हम झुकेंगे नहीं, हम दौड़ेंगे नहीं, और सरेंडर का लफ्ज तो हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं। ये अल्फाज थे नाजरीन अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह के, जो इस वक्त वादी पंजशेर में इबरत का निशान बन चुके हैं। ये वही अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद हैं जो कहते थे कि हम वादी पंजशेर को तालिबान का कब्रिस्तान बना देंगे, हम उनकी लाशों को जिंदा जलाएंगे या फिर जानवरों को खिला देंगे। लेकिन अब यही अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद मंजर आम से गायब हो चुके हैं। सैकड़ों मासूमों का खून बहाने के बाद वहां से फरार हो चुके हैं और कोई नहीं जानता कि वो दरअसल कहां पर हैं और अब उनका क्या मुस्तकबिल होगा। आपके जहनों में उनके हवाले से बहुत सारे सवालात होंगे कि क्या अब तालिबान ने उनको छोड़ दिया है, क्या अब बदला पूरा हो गया है, क्या उनको माफ़ी हो गई है, और असल में ये दोनों जो हैं वो कहां पर हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके इन तमाम सवालों का जवाब देने वाला हूं और इनकी जो असलियत है वो भी आपके सामने रखने वाला हूं। नाज़रीन, वादी पंजशेर पर कब्जा हो चुका है तालिबान का, और ये तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि तालिबान ने इस पर कब्जा किया है, और ये भी तारीख में पहली बार हुआ है कि वादी पंजशेर को बाहर से आकर किसी ने फतह किया है। पिछले 40 सालों में ये वादी अहमद मसूद और फिर उसके सक्सेसर्स के पास थी, लेकिन अब जो है वो तालिबान ने इस पर कब्जा किया है। वो वादी जिसको 3 सुपर पावर्स फतह नहीं कर सकी, उसे तालिबान ने महज 7 दिनों में फतह किया। लेकिन अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह जिन्होंने इस बगावत का आगाज किया, जिन्होंने हथियार उठाए, अमन का रास्ता छोड़ा, मुज़ाकरात का रास्ता छोड़ा और जंग की तरफ चले गए, भारत जैसी ताकतों का जो है वो उनके मकासद को पूरा करते रहे और खून बहाने की तरफ गए, अब वो वहां से जो है वो मंजर आम से गायब हो चुके हैं। अमरुल्लाह सालेह के बारे में मैं आपको पिछले 2-3 दिन से अपनी वीडियोस में ये कह रहा था कि वो ताजिकिस्तान फरार हो चुका है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी दलील ये थी कि जहां पर इंटरनेट बंद है, सेलुलर फोन्स बंद हैं, सिग्नल्स बंद हैं, तो फिर इनके ट्विटर अकाउंट्स कैसे चल रहे हैं वहां पर। तो हमने ये आपको कहा था कि अमरुल्लाह सालेह जो है वो ताजिकिस्तान फरार हो चुका है। उसकी वीडियोस भी सामने आई, लाइब्रेरी में बैठकर उसने कहा जी मैं पंजशेर में हूं और कभी यहां से जाऊंगा नहीं, मैं बल्कि अपने मुहावजों को कहा कि जब तालिबान आए तो मुझे सर में 2 गोलियां मार देना, ऐसा ना हो कि मैं उनके जो है वो उनका कैदी बन जाऊं, उनके कैदी बनने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। तो ये अमरुल्लाह सालेह जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था, ललकारता था और कहता था कि मैं तालिबान आए तो सही, इधर आ तो सकेंगे, वो वापस नहीं जा सकेंगे क्योंकि यहीं पर उनकी कब्रें बनेंगी, उनकी लाशों को मैं जिंदा जलाऊंगा। और अहमद मसूद कहता था कि हम उनकी लाशों को जानवरों को खिला देंगे। लेकिन अब ये जो है इनका कुछ पता नहीं कि ये कहाँ है। दरअसल अमरुल्लाह सालेह जो हैं वो ताजिकिस्तान जा चुके हैं और ये कल रात नहीं गए। नाजरीन, ये बड़ी अहम बात है आपके समझने के लिए कि कल रात मुकम्मल कब्जा हुआ है, पूरी वादी में ऑपरेशन किया गया, कहीं पर इसका कोई नामो निशान नहीं मिला। दरअसल ये आज से 3-4 दिन पहले ही ताजिकिस्तान फरार हो चुका था। इसने एक चिंगारी लगा दी, एक खाना जंगी की इसने कोशिश की और इसके इरादे यही थे कि यहाँ पर एक बड़ी खूनरेजी होगी, तालिबान जो है वो सिविलियंस को मारेंगे। तो इसका मकसद यही था कि यहाँ पर मैं खून रेजी करवाऊं, और ये चिंगारी लगाकर यहाँ पे नाजरीन ताजिकिस्तान फरार हो गया। दूसरा, अहमद मसूद जो हैं उनके बारे में जो उनके करीबी साथी हैं वो इस वक्त ट्विटर पर ये दावा कर रहे हैं कि अहमद मसूद जो हैं वो वादी पंजशेर में एक महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो गए हैं, लेकिन वो वादी पंजशेर में भी हैं। नाज़रीन, ये दावा सरासर झूठा है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। अहमद मसूद वादी पंजशेर में नहीं है, वो भी उनके बारे में 90% हमारे सोर्सेज यही कह रहे हैं कि वो भी ताजिकिस्तान फरार हुए हैं, ये दोनों इकट्ठे गए हैं और वो वादी पंजशेर में मौजूद नहीं है। उनके हवाले से जो दावे किए जा रहे हैं कि वो वहीं पर मौजूद हैं, ये सरासर गलत है। अब दूसरा, नाजरीन, इन लोगों ने इतना खून बहाया है, इतना जुल्म किया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। पहले दिन से हम आपको चीख कर कह रहे थे कि ये बहुत बड़ा ड्रामा कर रहे हैं, ये इंडिया के मकासद को पूरा करना चाह रहे हैं। इंडिया जो तवक्को कर रहा था कि जब तालिबान आ रहे हैं तो काबुल में एक बड़ी खूनरेजी होगी, जो है वहाँ पर हज़ारों लोग मारे जाएंगे, लेकिन जब एक गोली भी ना चली, एक बंदा भी ना मरा, तो अमेरिका इसको इंडिया को बड़ी तकलीफ हुई और उस तकलीफ को पूरा करने के लिए इसने अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद को आगे किया और इनके ज़रिए वहाँ पर
खून रेजी करवाने की कोशिश की, उन्हें फंड देने की कोशिश की, असलिया देने की कोशिश की। अब जो जब तालिबान का कब्जा हुआ है तो वहां से जो असलिया इनको मिल रहा है, जो माले गनीमत की सूरत में इन्हें चीजें मिल रही हैं, उनमें से मैक्सिमम चीजें भारत की थी। AK-47 कौन बनाता है? भारत ही बनाता है ना। तो AK-47 थी उनके पास, इसके अलावा दीगर जो असलिया भारत बनाता रहा है वो इनके पास था। तो दरअसल भारत नाजरीन चाहता था कि इनके जरिए मैं खून रेजी करवाऊं, तो ये उनके मकासद को पूरा करते रहे। खुद ये वहां से निकल गए। अब देखें, इनको एक खराश भी नहीं आई, लेकिन वो जवान जो इनके ब्रेन वॉश होने की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे वो उसूलों के लिए लड़ रहे हैं और उनकी भी अपनी कोई आइडियोलॉजी है, हालांकि ऐसा नहीं था। तो उन जवानों का देखें कि कितना खून बहा है, कितने बड़े बड़े कमांडर जो हैं जिन्हें माहिर समझा जाता था गुरिल्ला वार का, वो अब वहां पर मारे गए हैं। कितने सैकड़ों मैं कहूंगा कि नौजवान हैं, कितनी माओ के लाल थे, वो भी मुसलमान थे और वो भी अल्लाह अकबर कहने वाले थे, वो भी कलमा पढ़कर गोली चलाते थे और वो भी ये समझ रहे थे कि हम भी जिहाद कर रहे हैं, लेकिन वो भी वहां पर मारे गए और तालिबान को शायद मजबूरन उनको मारना पड़ा। लेकिन ये दोनों जो हैं ये पैसा बनाकर, कल मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बनाया था कि ये फंड रेजिंग कर रहे थे वर्ल्ड वाइड और लाखों डॉलर्स इनको अभी तक ये जमा कर चुके थे, जो कि करोड़ों रुपए बनते हैं। तो ये इंडिया से और बाकी वर्ल्ड वाइड पैसे जमा करके और वहां पर मासूमों का खून बहा के ये अब ताजिकिस्तान फरार हो चुके हैं। तो ये जो जुल्म है नाजरीन, ये भुलाया नहीं जा सकता, फरामोश नहीं किया जा सकता। तारीख जो है वो इनको जरूर एक ना एक दिन अपने अंजाम को पहुंचाएगी। अब नाजरीन, आखिरी बड़ा सवाल जो है वो आपके ज़हनों में ये होगा कि अब इनका मुस्तकबिल क्या है? क्या अब तालिबान इनको छोड़ देंगे? क्या तालिबान अब इनको माफ़ कर देंगे? क्या तालिबान इनके पीछे जाएंगे और इनको अंजाम तक पहुंचाएंगे? क्योंकि इनकी वजह से तालिबान के जंगजू भी शहीद हुए हैं। तो तालिबान का इस पर रिस्पॉन्स क्या है? इस वक्त नाजरीन तालिबान में दो राय पाई जा रही हैं। एक राय ये है, जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद जैसे लोग हैं वो उनकी राय ये है कि हमें अब इस मामले को ख़त्म कर देना चाहिए। पूरे अफगानिस्तान पर हम कब्जा कर चुके हैं। ये दोनों अपने एक तरह से इबरत को पहुंच चुके हैं, वहां से फरार हो चुके हैं, अब इनके पल्ले कुछ नहीं रहा। तो हमें इस चैप्टर को क्लोज कर देना चाहिए और अपनी जो फोकस है वो हुकूमत की तरफ करना चाहिए और इनसे अभी हमें कोई ख़तरा नहीं है। और दूसरी राय नाजरीन तालिबान में यह है कि वो इनको छोड़ना नहीं चाह रहे। उनके बकौल ये एक ऐसा सांप है जो फिर भी कभी सर उठा सकता है, फिर भी कभी जो है हमें डंक मार सकता है। उनके बकौल अगर कभी बैरूनी ताकतें दोबारा से यहाँ पर मुदाखलत करती हैं, ये दोबारा से हमारे अमन को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती हैं, तो दो जो लोग उनके मोहरे बन सकते हैं और उनके फ्रंट मैन बनकर दोबारा से यहाँ पर आ सकते हैं और किसी किस्म की गड़बड़ कर सकते हैं, तो वो अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद होंगे। पहले भी ये भारत का मोहरा बने रहे और अब भी अगर कल को कोई बड़ी ताकत आकर यहाँ पर नक्शे अमन करना चाहती है तो फिर भी उनके लिए ये दो लोग सूटेबल होंगे। तो हमें इस सांप को छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि इसका सर जो है वो हमेशा हमेशा के लिए कुचल देना चाहिए। और ये जहां पर भी छुपे हैं, चाहे ये ताजिकिस्तान में हैं या दुनिया के किसी भी कोने में हो, हमें इनको ढूंढ निकालना चाहिए, इन्हें पकड़ कर लेकर आना चाहिए और अफगानिस्तान में सबके सामने इन्हें इबरत का निशान बनाना चाहिए, इन्हें मौत के घाट उतारना चाहिए, ताकि ये मसला हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो। कहीं ऐसा ना हो कि कल को फिर हम पे किसी किस्म का बुरा वक्त आया और ये उससे फायदा उठा लें। तो ये इस वक्त नाजरीन तालिबान में दो तरह की राय पाई जा रही हैं और देखते हैं कि अब मुस्तकबिल में तालिबान क्या फैसला करते हैं कि क्या वो इनको मार देते हैं या फिर इस किस्से को खत्म कर देते हैं। लेकिन एक बात तो हकीकत यह है कि ये इनका अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद तालिबान का पीछा नहीं छोड़ने वाले। ये मीडिया पर बैठ के, पूरी दुनिया का मीडिया वैसे ही इनको कवरेज दे रहा है, इंडिया का मीडिया तो वैसे ही उसमें पेश है प्रोपागंडा करने में। ये दुनिया भर में तालिबान की बदनामी करते रहेंगे, दुनिया भर के मीडिया में तालिबान को वैसी कहते रहेंगे और ये कोशिश करते रहेंगे कि तालिबान की हुकूमत को किसी तौर पर रिकॉग्नाइज ना किया जाए। जो वेस्टर्न वर्ल्ड या अमेरिका कह रहा है कि हम तालिबान के साथ कोई ताल्लुकात नहीं बनाएंगे या उनकी हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे, तो ये दो लोग जो हैं वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा लॉबिंग करेंगे इंडिया के साथ मिलकर के तालिबान की हुकूमत को किसी तौर तस्लीम ना किया जाए। तो ये तालिबान के लिए ख़तरा तो है, चाहे बंदूक उठाकर ना हो, लेकिन दूसरे तरीके से ये इनके लिए हमेशा ख़तरा बने रहेंगे और इनकी मुखालफत करते रहेंगे। लेकिन अब ये तालिबान की लीडरशिप फैसला करेगी कि वो इनके साथ क्या करने वाली है। लेकिन
एक चीज तो यहां पर कंफर्म है कि ये दोनों वादी पंजशेर में नहीं हैं और ये दोनों ताजिकिस्तान फरार हो चुके हैं, और कल रात नहीं हुए बल्कि उससे पहले वहां से फरार हो चुके हैं, क्योंकि इन्हें पता था कि हम जीत तो सकते नहीं हैं और मौत ही हमारा मुकद्दर होगी, तो वो वहां से पहले ही जो है वो फरार हो चुके हैं। लेकिन एक ना एक दिन इनको अपने अंजाम तक जरूर पहुंचना होगा। आपकी नाज़रीन इस हवाले से क्या राय है? आप क्या समझते हैं कि तालिबान को इन्हें माफ कर देना चाहिए, इनका चैप्टर क्लोज कर देना चाहिए, या फिर इन्हें पकड़ना चाहिए, ये दुनिया के किसी भी कोने में हो, और इन्हें सजा देनी चाहिए जो इन्होंने मासूमों का वहां पर खून बहाया, इतनी माओं के लाल बिछड़ गए, वो तारीखी फतह जिसे मनाने का, जिसे सेलिब्रेट करने का वक्त था, ऐसे में इन्होंने खून बहाया। तो आप क्या समझते हैं, इनको उसकी सजा मिलनी चाहिए या फिर अब माफ कर देना चाहिए और तालिबान को आगे बढ़ना चाहिए? इस हवाले से कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम कोशिश करते हैं कि जो अच्छी और सही खबरें हों वो आप तक पहुंचे। हम इसीलिए हमारी खबरें कभी कभार लेट भी हो जाती है, लेकिन उसकी वजह सिर्फ यही होती है कि हम ये कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारी टीम सही जो ऑथेंटिक खबरें हैं वो आप तक पहुंचाए, ताकि किसी किस्म की कोई फेक खबर आप तक ना पहुंचे। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम आपके लिए और अच्छी खबरें लेकर आएँ। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।